मैं कल्पना शुक्ला आज हमारे बीच में उपस्थित है सृष्टि महिला समाज सेवी संस्था के मेंबर। आज मैं उन सभी का अपने इस स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। गौरी चक्रवर्ती जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष प्रीति शर्मा, उप कोषाध्यक्ष अनीता राठौर, कार्यकारिणी अध्यक्ष शकुंती पटेल। तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले जो इस संस्था की अध्यक्ष हैं गौरी चक्रवर्ती, उनसे कहूँगी कि वो अपना परिचय दें। मैं सृष्टि महिला समाज सेवी संस्था की अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। और हमने इस सृष्टि समाज सेवी संस्था का गठन किया है समाज के लिए कुछ हित करने के लिए और महिलाओं का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। आप भी अपना परिचय दें, एक बार सब अपना परिचय दे दें हमारे व्यूवर्स को। मैं सृष्टि समाज सेवी संस्था की कोषाध्यक्ष हूँ। सृष्टि महिला समाज सेवी संस्था की कोषाध्यक्ष हूँ अनीता राठौर। मैं सृष्टि महिला समाज सेवी संस्था की कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हूँ। सबकी आप सभी का हमारी इस स्टूडियो में स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी गौरी जी कि आपने इस संस्था की स्थापना कब की? ये इसकी स्थापना 2011 में हुई, लगभग आज से 17 साल। इस संस्था का स्थापना में आपको परेशानियाँ बहुत हुई होंगी और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस संस्था को आपने कैसे जोड़ा, कैसे आगे बढ़ाया, कितने मेंबर, कैसे, ये सब मेरे को थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं। जब से मैं यहाँ आई शादी के बाद, तो यहाँ का सामाजिक परिवेश देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक परिस्थितियों को डेवलपमेंट के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। उस उद्देश्य के साथ काम में उतरी और हर काम में थोड़ा बाधा तो आता ही है, आया भी। और सबसे बड़ा बाधा तो सब महिलाओं को घर से बाहर निकालने का। महिलाएं घर से बाहर निकले, वो भी समाज के हित के लिए, ये समझाना बहुत कठिन है। मगर हुआ ये भी जैसे आपके आसपास में ऐसा कुछ वातावरण, माहौल था क्या कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे इस संस्था का गठन करना है? मैंने देखा कि यहाँ की महिलाएं जो हैं अपने आप को एक निश्चित दायरे में बांध रखी थी। उनके दिमाग मैंने बाकी अदर लोगों के द्वारा भी उनके दिमाग में ये डाला जाता था कि महिलाएं केवल घरेलू काम की हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि महिलाएं सब यहाँ भारतवर्ष में तो देवी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। तो हर स्त्री में वो गुण है, तो उनको अपने गुण का सही परिचय समाज को भी देना चाहिए और उसका अच्छा परिणाम भी सामने आना चाहिए, जो आ रहा है। शुरुआत में सबसे पहले आपकी संस्था ने क्या कार्य किया? शुरुआत में तो सबसे शुरुआत जो है हम लोग का प्लांटेशन है, ये पर्यावरण से संबंधित था। उसके साथ हमने बच्चों में अलग अलग विषयों पे किस तरह से उनको जागरूक किया जाए, ये था। हम लोग लॉकडाउन के पहले जब कुछ कार्यक्रम करते थे, हम लोग ऑनलाइन भी कंपटीशन वगैरह करवा के देते थे। बाद में तो ऐसा हुआ कि हम लोग अब स्कूल में जाके जागरूकता का प्रोग्राम करते हैं। विभिन्न जहाँ बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कुछ डोनेशन किया जाता है और डोनेशन में अलग अलग जैसे छाता। तो आपकी संस्था के लिए क्या शासन द्वारा कुछ सहायता की जा रही है कि ये स्वयं सेवी है? नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का रजिस्टर्ड संस्था, पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेंगे, जो करेंगे अपने ऊपर जाएंगे। महिलाएं अगर कुछ कर सकती हैं तो खुद से जो देना है, इसलिए हम लोग कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। अपना जमा पूंजी अपना मतलब इस संस्था में आप लोग खुद से ही पैसा इकट्ठा करते हैं और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, अपना स्वयं का समय देते हैं। मेन तो आज समाज में समय की सबसे अहमियत है। लोगों के पास आज समय ही नहीं है। हाँ। पैसा है भी लेकिन समय नहीं है। ठीक है। और जैसे आपने अपनी संस्था के लिए कौन कौन से कार्य किए, मैं आप सभी से भी जानना चाहूँगी किन किन क्षेत्रों में आपने कार्य किए? देखिए, हमारी संस्था में कार्य करने के लिए पहले तो हमको आर्थिक सहयोग का जरूरत था। तो हमने आपस में उस संबंध में ये निर्णय लिया कि हम आपस में ही सब जमा करके थोड़ा थोड़ा संकलित करके हम अपना कुछ भी कार्य करेंगे। और इसी में हमने पहले तो जागरूकता कार्यक्रम किया,
उस जागरूकता कार्यक्रम में हमने नशा मुक्ति और सेल्फ डिफेंस, बच्चों के बीच में, लड़कियों के बीच में, अगर लड़कियां आज बाहर जा रही हैं तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी था कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें, तो आत्मरक्षा का हमने उनको सिखाया। जैसे आज मोबाइल का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल में क्या क्या वो हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, उसके बारे में हमने जागरूकता के बारे में बताया। और इस तरह से जैसे छाता वितरण कराया कि बच्चों को स्वेटर वितरण, ठंड के दिन में गरीब घर के बच्चे स्कूल में आते थे उनको स्वेटर, तो ये सारा जो कार्यक्रम जो हुआ उसमें सारा जो आर्थिक जो सहयोग था वो हमारे समूह के सदस्यों ने ही किया। उसमें हमने कहीं बाहर से कोई आर्थिक सहयोग नहीं, उसमें विश्वास नहीं करेंगे कि हमने 4 से ज्यादा स्कूलों में वितरण किया। तो बहुत बड़ी बात है। 300 स्वेटर वितरण हमने सभी तो बहुत बड़ी बात है समाज के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, कि कहीं से आय का कोई साधन नहीं, महिलाएं खुद से ही अपना इकट्ठा करती हैं, क्योंकि भाई इकट्ठा कर रही हैं इसका मतलब है कि उनको घर से जो पैसा मिल रहा है उन्हीं पैसों से बचा के डोनेशन, वो डोनेशन समाज में जो महिलाएं हैं वो सब घरेलू महिलाएं ही हैं, ज्यादातर के जॉब वाली नहीं है। वो इतना उत्थान कर पा रही है, मतलब बहुत ही है। कुष्ठ रोग वाले को भी हमने कंबल वितरण किया, आनंद मेला का भी आयोजन किया जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे की थी, बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता थी, व्यंजन के बहुत सारे थे, जैसे अचार पापड़ महिलाएं बना के लाई थी, और सिलाई कढ़ाई वाला सभी चीज थी। उसमें बहुत विस्तार से एकदम बहुत अच्छे से हुआ। इसका सरकार द्वारा जो लोकल को वोकल बनाने का था वो पूरा सिस्टम हमने अपने इसमें लागू, मतलब आपकी संस्था हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। हम लोग प्रशिक्षण का भी प्रोग्राम रखे थे, तो 1 सप्ताह का 10 दिन का, तो उसमें सिलाई कढ़ाई पाक कला सब हम जैसे गरीब बच्चों को सिखाए, फ्री में सिखाए उनको, जिससे उनको एक बढ़ा, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, सीखे। विश्वास नहीं करेंगे जो जितना प्रशिक्षण देने वाले थे वो सारी संस्था के थे। ये तो बहुत बड़ी बात कितने है। टैलेंटेड लोग हैं जो केवल घर में अपने आप को बंद करके रखेंगे। तो आज अगर समाज को बहुत कुछ मिल रहा है तो खुद इनको रिटर्न में भी बहुत कुछ मिल रहा है। हमको खुद भी लग रहा है कि हम कुछ दुनिया पर बोझ नहीं है। और देखिए जैसे समाज में कोई भी कार्य करने में बाधाएं तो बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, क्योंकि समाज ऐसा है कि हर जगह सपोर्ट नहीं करता। खासतौर से महिलाओं के लिए भले आज कुछ भी बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वो चीज है, भले हमारा सरकार बोलता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन अभी भी उनका सपोर्ट करने के लिए सब सामने नहीं आते। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी संस्था को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला परेशानी तो है कि महिलाओं को निकलना था घर से। अगला परेशानी यह है निकले तो हमारे पास स्थान का अभाव आज भी है। एक मीटिंग करने का जगह नहीं होता है। करने को तो सबके पास बहुत आइडिया है, मगर वो जो एक स्टेज नहीं मिल रहा। हमको कहीं दूर जाना है तो हम सारे सदस्य सभी भागीदारी करते हैं, तो सबको इच्छा भी होता है कि हम भी चलें, मगर हम वो साधन उपलब्ध नहीं करा पाते कि हर कोई जैसे कुष्ठ रोगी आश्रम में वितरण करने गए तो वहाँ लिमिटेड लोग ही जा पाए। ना तो हमारे पास पैसे का साधन है, ना तो ऐसा कुछ साधन है जो हमको हर जगह बोल रहे ना। अभी मीटिंग के लिए भी एक भवन नहीं है। हम लोग का प्रशिक्षण जो चला है शिविर वो भी हमारे स्वयं के क्वार्टर में ही जगह में किया गया। तो मतलब इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी अगर आप समाज के लिए, बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए, समाज की जागरूकता के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी क्षेत्र, सांस्कृतिक हो गया, चाहे सनातनी हो गया, आप सभी क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत, आप इस चीज़ के बहुत ज़्यादा आपको बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। और मैं अब ये भी जानना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि देखिए महिलाएं क्या है ना कि हर क्षेत्र में आगे तो हैं, ठीक है, लेकिन आपने महिलाओं को यहाँ तक लेके आया। अब मेन तो आप ही हैं, जैसे है तो सभी, लेकिन मेन तो आप हैं अध्यक्ष के रूप में, है ना। मेन होता है कि दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शक। तो आप कैसे महिलाओं को मार्गदर्शक के लिए प्रेरित करती रही कि कैसे आप आगे आइए, कैसे करिए? देखिए ये सभी महिलाएं ना मतलब बोलते हैं ना हीरा है, बस उनको खुद की चमक नहीं पता है। हाँ, मैं थोड़ा सा बढ़ के इनको हर सिचुएशन ऐसा विश्वास है कि आगे इनको किसी लीडर का या किसी राह, क्योंकि ये खुद ही दूसरों को राह दिखाने के स्तर पे पहुँचते हैं।
ये समझ तो है। और हम लोग महिला दिवस का प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें बहुत सारा जैसे हुआ कि हम उसमें जैसे प्राइज दिए, सफाई कर्मचारी और जैसे एक अच्छे सास बहू के रिलेशन को उभारने के लिए, इससे हमारे समाज में भी एक अच्छा वो बड़ा लोगों के संदेश गया। एक अच्छा किसी को जैसे कुछ भी हम लोग में है वो भावना, लेकिन हम कैसे हैं कि हम दूसरों को देख के जल्दी प्रेरित होते हैं, तो वो एक प्रेरणा मिली हमको। जब आप उसको किसी मंच पे पुरस्कृत करते हैं तो एक प्रेरणा मिल जाती है। जब पुरस्कृत होता है तब लोगों को आकांक्षा होता है कि हम भी ये काम हम भी ये करें। तो ये चीज उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर का भी प्रोग्राम रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी प्रोग्राम रखा। इतने अच्छे से रखा कि सभी लोगों ने उसकी तारीफ की, बहुत तहे दिल से तारीफ की। वैसा तो आयोजन कोई करता ही नहीं है, ऐसा सब बोल रहे थे। बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हर संतान जो है वो अपने माता पिता का हस्ताक्षर होता है। तो मुझे आज इस 2026 में अभी ये फील होता है कि ये सब जितने भी संगठन की महिलाएं हैं, इनके माता पिता ने बहुत अच्छे हस्ताक्षर जिसका प्रमाण वो दे रहे हैं। इसलिए किसी एक को उघार के सामने लाने का बात नहीं है, ये स्वयं में ही प्रकाशित है। बस इसका प्रकाश हमेशा बना रहना चाहिए और ज़्यादा प्रकाशित होना चाहिए, तेज होना चाहिए, समाज में और फैलना चाहिए, जिससे समाज को लाभ मिल सके। 10 से अगर आज हम 40 हुए हैं तो 40 से 100 होने में भी देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहला जब आप कदम बढ़ाते हो तो कठिनाई ज़्यादा होती है। धीरे धीरे लोग जब मिलने लग रहे हैं तो वो चीज़ों को और इजी तरीके से, सहज तरीके से ले पाते हैं। अब भविष्य में आपकी क्या रणनीतियां हैं इस क्षेत्र में, इस समाज में? आप आगे क्या करना चाहेंगे समाज के लिए, देश के लिए? हाँ, सबसे पहले तो रणनीति हम लोग बना के रखे हुए हैं। जैसे पिछले साल का जितना टारगेट था, इस साल उससे 4 गुना काम करने का मन है। पहला जब हम लोग डोनेशन का काम किए थे, क्योंकि हम लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन से कर रहे थे, तो पहला जो डोनेशन था उससे अगले साल का जो डोनेशन था उससे डबल हुआ। और फिर ये जो 2025-26 में जो हम लोग स्वेटर वितरण का काम किए, इसमें सोचिए 300 स्वेटर का वितरण करना कोई आसान बात नहीं था, बहुत बड़े फंड की आवश्यकता थी, वो सभी ने कलेक्ट किया। तो इस तरह से केवल उसी डोनेशन का काम तो चलेगा ही हमेशा, पर जैसे आनंद मेला वगैरह लगाना है, इसका भी हमारा टारगेट है कि हम थोड़ा और आगे ले जाएं और नए उद्देश्यों को लेके चले। और ऐसा है कि हर मिनट हर जगह से कुछ ना कुछ आइडिया निकल आता है और हमारी संस्था की सभी महिलाएं इसमें पारंगत हैं। क्या है कि हम अभी तक सामाजिक उत्थान के लिए लोगों के, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो समूह की जो सदस्य हैं उनका आत्मविश्वास बढ़े। उनका आत्मविश्वास ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो कम नहीं है। अगर मैं कुछ व्यंजन बना रही हूँ तो ये सिर्फ मेरे घर तक ही सीमित है, वो बाहर तक जाए, उसको 4 लोग उसका हाँ उपयोग करें, उनको समझ में आए कि नहीं खाली मेरा खाना बनाना ही काम नहीं है। ये आत्मविश्वास उनमें आगे बढ़ेगा तो हम आगे जाके अगर आनंद मेला और आयोजित करेंगे तो उसमें हमारे समूह के सदस्यों को जरूर। और हम ग्राम में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है हमारा क्षेत्र, तो उनमें जैसे थोड़ा जागरूकता लाने के लिए हम नाट्य रूप से कुछ बना के उनको भी दिखाए कि हमको ईंधन के बारे में हम समझाए हैं। हाँ, जो वर्तमान परिस्थिति का जो है गैस का अभी जिस हिसाब से देश का स्थिति चल रहा है उसमें सौर ऊर्जा की ओर लोगों को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईंधन कितने आगे आपकी संस्था देश हित के लिए भी कार्य जागरूकता फैला रही है कि अगर हमारा देश किसी संकट से जूझ रहा है तो हमको बराबर उसका सहयोग करना चाहिए। अपने देश की जो भी परेशानी है उसको कम करने के लिए जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। और सृष्टि महिला मंडल का बुक भी हमने किताब पुस्तक भी भी हमारे महिलाएं लिखने का, जिसमें हर चीज की जितना भी हमने प्रोग्राम किया है उसके बारे में जानकारी उसमें दिया गया है कि सृष्टि महिला मंडल ने क्या क्या किया है, हर स्तर पे जो काम किया है वो उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग स्टूडियो में आए। आपकी संस्था द्वारा समाज हित के लिए जो भी अभी तक कार्य किए गए हैं, जो भी कार्य आप लोग आगे करने वाले हैं, उनके लिए मैं समाज और देश दोनों के लिए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ।
है। और मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अपील करती हूँ, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अभी तक इन महिलाओं ने घर से निकलकर देश और समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां, सबसे मेन इनके क्षेत्र में कार्य करने के क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी है भवन की। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि भवन का जो भी इनका है, जो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप आगे आके सहयोग कीजिए और जल्द से जल्द इनको भवन दीजिए कि ये किसी भी परेशानी, किसी भी अड़चनों को पार करते हुए देश और समाज के लिए ऐसे हित के कार्य करते रहें और समाज में जागरूकता फैलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।